बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट 5। यूनिट 5 है ग्रेविटेशन का चैप्टर। तो प्रॉब्लम नंबर 5.1 हम ले रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपको गिवन हो, आप उसमें से गो थ्रू होकर अच्छी तरह से समझ लें। जब आपको समझ आ जाए, इसके बाद आप इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। जब डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, इसके बाद आपने देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें। 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस 50 kg एंड 100 kg। दो मासेस हैं, एक है 50 kg और एक है 100 kg, और 5 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 5 मीटर के फासले पर हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस। दोनों मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी इक्वल होगा। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, वो आपने फाइंड करना है। दो मासेस गिवन है, वो आप अपने डेटा में लिख लें। तो अब आप लेते हैं डेटा। तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इसमें m1 यानी मास 1 दिस इज 50 kg, मास 2 दिस इज 100 kg, और एक दूसरे पे जो फासले पे हैं दैट इज r, यानी डिस्टेंस r, जिसको r से जाहिर करते हैं फार्मूले में, किसकी इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस दैट इज 5 मीटर। फाइंड आपने क्या करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स बिटवीन द मासेस, ये आपने फाइंड करना है। अब इसमें आप देख लें, डेटा आपने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद देखना है कि कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। तो फार्मूला मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दिस G इज व्हाट, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देने हैं। F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द मासेस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल G के लिए वैल्यू लिखेंगे, यानी G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो G के लिए वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1, व्हाट इज m1, 50 kg, इंटू m2 दैट इज 100 kg, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इट मीन्स r गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। तो इसे सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये 50 इंटू 100, तो 50 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाता है, 5000। और फर्दर आप इसे लिख लें 5 इंटू 10⁻³ आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे फर्दर लिख लूँ 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, एक 5 इस 5 से कट गया। अब ऊपर आप देख लें कि 6.67 डिवाइडेड बाई 5, 6.67 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻11 10⁻³ तो 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³। जब दो चीज़ें सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होते हैं। बेस को एक दफ़ा लिख के -11 + 3, पावर्स आपने ऐड कर ली। -11 + 3 -8, 10⁻⁻8। तो यहाँ क्या होगा, 10⁻⁻8। अब फर्दर देख लें कि ये फर्दर सिंप्लीफाई आप इसे कर लें 6.67 डिवाइडेड बाई 5, इसको साइड पे आप अलग से डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से कर लें तो और आसान हो जाएगा। अगर अलाउ नहीं है तो आप वैसे मैनुअली भी करना सीख लें। तो 5 से आप इसे डिवाइड कर लें, 5 1 = 5, 1 बच गया, 6 नीचे लें, पॉइंट लगा के 5 3 = 15, 1 7 5 3 = 15, 2 बच गया। अब क्या है, फिर आप इसमें 0 लगा लें, आपकी मर्जी है, नहीं तो 1.33 यहीं पे रोक लें। तो क्या हो गया, दिस इज 1.33 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। सो दिस इज फोर्स रिक्वायर्ड। कौन सा फोर्स है, अगर दो मासेस हैं 50 kg 100 kg और दोनों एक दूसरे से 5 मीटर के फासले पे है, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को जो मेंटेन रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.1। अब करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 5.2। तो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन को पढ़ के आप पहले समझ लें, पढ़ने के बाद आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है वो अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स मून आर 5.98 into 10⁻24 kg and 7.35 into 10⁻22 kg. Mass of the earth and moon are given respectively this and this. तो mass of earth और moon दोनों given है। Calculate the gravitational force between them, दोनों के दरमियान जो gravitational force है वो आपने find करना है। Distance between earth and moon that is also given। तो आप इसमें से अब डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो डेटा मास ऑफ अर्थ m1 दिस इज इक्वल टू, आप इसे me से जाहिर कर लें, me मास ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5.98 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट m2 मास ऑफ मून ऑफ mm से इसे जाहिर कर लें, दिस इज इक्वल टू 7.35 इंटू 10⁻22 kg। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो डिस्टेंस को आप किस चीज से जाहिर करते हैं, r से। r इक्वल्स टू व्हाट 3.84 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। अब क्या है कि किलोमीटर, बाकी चीजें जो किलोग्राम में मास है, फार्मूले में आपने मास को किलोग्राम ही में पुट करना है, मगर जो डिस्टेंस है वो मीटर में पुट होता है, यहाँ किलोमीटर में गिवन है। तो आप इसे अगर मीटर में लिखना चाहें तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस चूंकि आपने फार्मूले में पुट करना है वो मीटर में होना चाहिए, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इस किलो की जगह आप 10⁻3 लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे। 3.84 10⁻5 ये यहाँ तक रख लिया, किलो की जगह आपने 10⁻3 लिख लिया। तो ये क्या बन जाता है 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप देख लें कि फाइंड क्या करना है, फोर्स बिटवीन दी मासेस, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ये फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको गिवन है, दिस इज फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर लें, G की जगह, G कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, वैल्यू आपको ज़बानी याद होना चाहिए। यहाँ राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 m1 की जगह me 5.98 इंटू 10⁻24, फिर मास ऑफ द मून या m2 दिस इज 7.35 इंटू 10⁻22 divided by r square. What is r square? 3.84 into 10⁻8 whole square। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इनको मल्टीप्लाई कर लें, इससे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द वैल्यू। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि ऊपर जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लें और इससे इसका स्क्वायर लेके इससे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द वैल्यू 1.99 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो ये फोर्स होगा बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अर्थ और मून के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो फोर्स जिसने दोनों बॉडीज़ को, दोनों मासेस को मेंटेन रखा हुआ है, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻20 न्यूटन। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.2। प्रॉब्लम 5.3, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो गिवन है, दैट इज 1.87 इंटू 10⁻64 न्यूटन। कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन। जो दो प्रोटॉन्स हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गिवन है।
और दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे पे क्या फासला बता रहे हैं कि 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पे हैं। तो दो चीज़ें आपको गिवन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन दी प्रोटॉन्स गिवन है। जबकि प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के लिए मास सेम ही है, वो आपने फाइंड करना है। तो अब क्या है, सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। इस डेटा में गिवन क्या है, फोर्स 1.87 इंटू 10⁻⁻64 न्यूटन, और फिर क्या गिवन है, R इज इक्वल टू 1 मीटर। दो चीजें गिवन है। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द प्रोटॉन, यानी m1 इक्वल्स टू m2, m इज इक्वल टू m1 इक्वल्स टू m2, ये आपने फाइंड करना है। उसकी वजह क्या है कि फार्मूले में दो मासेस गिवन है। अब जब दोनों मासेस सेम हो तो आप उन्हें m से रिप्लेस कर लें, m1 इज इक्वल टू m2। अब इस फार्मूले को आप किस तरह बनाएंगे, फार्मूला राइट साइड पे गिवन है। इसमें क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब फर्दर इस फार्मूले को आप m1 इक्वल्स टू m2, इसको m के बराबर आप लिख लें तो क्या होगा, m स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू दिस, तो F इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो मास आपने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। बाकी चीजें आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, इसको आप रहने दें एक साइड पे, बाकी चीजें आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। ये एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये बन जाएगा। जी यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, और आर स्क्वायर डिवाइड है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या बन गया ये। अब आपने सिर्फ m फाइंड करना है, तो आपने क्या करना होगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट और ये खत्म। तो क्या बच गया, m इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो ये यहां पे मैं लिख लेता हूं, m इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी होल अंडर रूट। अब फार्मूला यहां पे आपने डिराइव कर लिया, किस फार्मूले से कर लिया, जो मेन फार्मूला आपको फोर्स बिटवीन द बॉडीज के लिए गिवन है। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू फोर्स की जगह 1.87 इंटू 10⁻⁻64, आर स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कांस्टेंट है गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब इस कंप्लीट को आप सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ कैलकुलेटर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो दिस इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के लिए जो मास है दैट विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आप इसे सॉल्व कर लें बाय मींस ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेटर एग्जाम में शायद अलाउ हो, अगर अलाउ नहीं है तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली क्या है कि जितने भी पावर्स हैं उनको ऊपर शिफ्ट कर लें, प्लस माइनस कर लें सेम बेसिस के साथ, और उसके बाद आप डिवाइड कर लें, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये आप अपने तौर पे होमवर्क के तौर पे अपने तौर पे कर लें। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.3। प्रॉब्लम 5.4 में ग्रेविटेशनल attractive force between sun and planet Uranus is given 1.382 into 10⁻21 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, टू बॉडीज, एक सन है और एक यूरेनस है, वो गिवन है। हाउ फार इज यूरेनस फ्रॉम द सन, इट मीन्स डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितना दूर है सूरज से प्लैनेट यूरेनस। द masses ऑफ सन एंड यूरेनस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो मासेस सन का भी गिवन है और यूरेनस का भी गिवन है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गिवन है। आप इसमें से क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, इसमें से डेटा निकाल लें। तो डेटा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स
1.382 into 10 raised to the power 21 न्यूटन, और मास ऑफ सन m1 इक्वल टू मास ऑफ सन s से ज़ाहिर कर लें, दिस इज इक्वल टू 1.989 into 10 raised to the power 30 kg। m2 मास ऑफ यूरेनस, आप इसे mu से ज़ाहिर कर लें, 8.585 into 10 raised to the power 25 kg, दिस इज गिवन। और क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज, तो r पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड यूरेनस। अब आपको फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में बाकी सारी चीजें आपको डेटा में गिवन है, r पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो आपने r फाइंड कर देना है इस फार्मूले से। तो फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपने आर स्क्वायर फाइंड करना है तो r को आप आर स्क्वायर को यहां ले आए और f को वहां शिफ्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई f, ये आर स्क्वायर है। अब सिर्फ आर फाइंड करने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई f। तो ये फार्मूला आपने डिराइव किया कहां से? मेन फार्मूले से जो यहां पे गिवन है। तो मैं फार्मूला यहां पे राइट साइड पे लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई f होल अंडर रूट। यहां तक क्लियर है? अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। Now putting the values for finding the value of r, a distance between sun and Uranus, तो r equals to g की जगह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ये आप लिख लें 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। इसके बाद m1 मास ऑफ सन 1.989 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 30 kg। इसके बाद m2 गिवन है 8.585 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25 kg डिवाइडेड बाई f। व्हाट इज f? फोर्स बिटवीन द बॉडीज 1.382 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21, दिस इज फोर्स। इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 2.871 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.4 एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड यूरेनस जो रिक्वायर्ड है आपको इस डेटा की बुनियाद पे। सो दिस इज आंसर। प्रॉब्लम 5.5, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट मरकरी इज 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the radius of Mercury is 2.44 into 10 raised to the power 6 meter, calculate the mass of Mercury। तो मरकरी प्लेनेट के बारे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, दिस इज व्हाट? स्मॉल g 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है। अच्छा, अर्थ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ that is 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे 10 राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मरकरी पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 3.72। अब क्या है, आपको पूछा क्या जा रहा है कि मरकरी के लिए रेडियस अगर ये है तो उस सूरत में आप मास ऑफ द मरकरी फाइंड कर लें। अब दो रिलेशंस तो आपके जहन में पहले से ऑलरेडी है, एक तो ये फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां आपने क्या करना है कि अगर आप F इक्वल्स टू इसमें से एक मास तो वो है जो कहीं पे प्लेस हो मरकरी पे, और दूसरा मास ऑफ द मरकरी है, उसे आप कैपिटल M से ज़ाहिर कर लें, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इसे आर स्क्वायर रहने दें या आप इसे कैपिटल आर से रिप्लेस कर लें, दोनों सूरतों में आपको समझने में मुश्किल ना हो। अब लेफ्ट साइड पे क्या है? F,
तो आपने रिलेशन देखा होगा F इज इक्वल टू ma, और अगर कोई फोर्स हो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ एनी प्लेनेट अप्लाई हो रहा हो, तो उस सूरत में क्या है कि a को आप g से रिप्लेस कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू m g इन केस ऑफ एनी वेट और एनी फोर्स विच इज टेंडिंग टू द सेंटर ऑफ द दैट प्लेनेट। तो F इज इक्वल टू mg। इस F को अगर रिप्लेस कर लें mg के साथ, तो mg दिस इज इक्वल टू कैपिटल G mm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आप इसे कैपिटल R से रिप्लेस कर लें तो ये रेडियस आपको शो कर लेगा, स्मॉल r रहने दें तब भी ठीक है। अब क्या है, m से कट गया, स्मॉल m, तो G इज इक्वल टू m अपॉन r स्क्वायर। अब यहां आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को आप r को यहां शिफ्ट कर लें और g को वहां कर लें, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई स्मॉल g। यहां तक क्लियर है, ये r स्क्वायर है, सॉरी। अब सिंपल आपने रेडियस फाइंड करना है, जबकि यहां r स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट लें, ये इससे कैंसिल हुआ, तो क्या होगा, r इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाई g अंडर रूट। तो अब ये फार्मूला आप यहां पे राइट साइड पे लिख लें। तो r रेडियस अगर आपने फाइंड करना है, अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो r इक्वल्स टू gm अपॉन स्मॉल g अंडर रूट। और अगर आपने इसमें से मास फाइंड करना है तो उस सूरत में ये फार्मूला क्या होगा, मास फाइंड करने के लिए m इक्वल्स टू g r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G। तो फार्मूला ये होगा, m रहने दें, ये r स्क्वायर यहाँ इस g के साथ मल्टीप्लाई होगा और g आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला फॉर मास, m इक्वल्स टू g r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G। अब आपने क्या किया कि दो रिलेशंस आपने फाइंड कर लिए। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है इस फार्मूले से कर लें, अगर आपने मास फाइंड करना है किसी भी प्लेनेट के लिए तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब हमने इसमें मरकरी के लिए मास फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेट आपको गिवन है। अब ये मैं इरेज कर लेता हूं। G के लिए वैल्यू गिवन है और साथ में क्या है कि रेडियस ऑफ मरकरी गिवन है, तो फार्मूला अप्लाई कर लें। तो मास फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है हमने, डिराइव कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज। स्मॉल g के लिए वैल्यू गिवन है 3.72 इनटू r स्क्वायर, व्हाट इज r, दिस इज r 2.44 इंटू 10⁻⁶ इस कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके लिए वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया, वैल्यूज पुट कर लिए, इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास 3.32 इंटू 10⁻23 kg। दिस विल बी मास ऑफ द मरकरी। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.5। प्रॉब्लम 5.6, find the acceleration due to gravity on the surface of Venus. The mass and radius of Venus are this and this respectively. मास और रेडियस वीनस प्लैनेट के लिए गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जा रहा है। तो ये तीन फार्मूलाज, एक तो ये मेन फार्मूला है, बाकी ये तीन फार्मूलाज पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव किए थे। अगर आपने किसी प्लेनेट के लिए जी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने रेडियस फाइंड करना है, इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने मास फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव किया था। अब इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले गिवन क्या है, मास m, mass of Venus, this is 4.869 into 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ वीनस दिस इज गिवन 6.052 इंटू 10⁻6 मीटर। फाइंड क्या करना है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, दिस वन। फार्मूला अप्लाई कर लें।
G इक्वल्स टू m कैपिटल G डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लें। मास 4.869 इंटू 10⁻⁴ kg। नेक्स्ट कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन गिवन है, राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से नोट कर लें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दिस इज r, इस r का स्क्वायर 6.052 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर। अब इस रिलेशन को जो वैल्यूज आपने पुट कर लिए तो आपने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की मदद से सॉल्व कर लें। तो G इक्वल्स टू 8.871 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आंसर फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट वीनस। ये आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद ये वैल्यू आपको मिला एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट वीनस। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.6। प्रॉब्लम 5.7, द मास एंड रेडियस ऑफ ए प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, आर 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। यानी मास और रेडियस किसी भी प्लेनेट का अर्थ के 4 टाइम्स के इक्वल है। मास भी 4 टाइम्स के इक्वल और रेडियस भी 4 टाइम के इक्वल है। तो अगर आप इसमें से डेटा निकालें इस क्वेश्चन में से, तो मास ऑफ दैट प्लेनेट m, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ 4me, और रेडियस किस चीज के बराबर होगा 4 मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 4 टाइम्स, मास भी 4 टाइम्स है और रेडियस भी 4 टाइम्स है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ g। तो g आपने फाइंड करना है उस प्लेनेट के सरफेस पे। अब क्या होगा, g फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, दिस इज फार्मूला, g इज इक्वल टू m g अपॉन r स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, m की जगह 4me लिख लें, 4me और g लिख लें आपने, और r स्क्वायर की जगह क्या है 4re स्क्वायर, 4re होल स्क्वायर। यानी r इसके बराबर है तो r स्क्वायर इट मींस इस कंप्लीट का स्क्वायर। अब आप इसे जरा सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4me इंटू g डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 और re का स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। तो ये क्या हुआ, एक 4 से कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया 1/4 इंटू me इंटू g डिवाइडेड बाई re स्क्वायर। तो ये पोर्शन किस चीज को शो कर रहा है, दिस इज ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ये ग्रेविटेशन ऑफ एनी प्लेनेट है। जब आपने मास ऑफ अर्थ के साथ इसे रिप्लेस किया तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो ये दिस इज ग्रेविटेशन, यानी g इज इक्वल टू दिस। तो g इक्वल्स टू 1/4 इंटू me इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई re स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। तो ये g क्या होगा, दिस g इज ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, और ये क्या है, दिस इज ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। तो अगर आप इसे g इज इक्वल टू 1/4, ये ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, इसके साथ आप रिप्लेस कर लें, तो उस प्लेनेट पे जिस पे मास और रेडियस अगर 4 टाइम्स हो तो ग्रेविटेशन किस चीज के बराबर हो जाएगा, अर्थ के 1/4 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। हर अर्थ पे जो ग्रेविटेशन है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है या 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। This is answer for problem 5.7. Problem 5.8. Calculate the value of acceleration due to gravity at an altitude of 8000 km. The mass and radius of Earth are given this and this. Earth का mass और radius given है। अगर आप on the surface of the Earth
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर लें, वो तो कांस्टेंट है, आपको पहले से मालूम है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अगर ज़मीन के सरफेस से 8000 किलोमीटर अपवर्ड एल्टीट्यूड पे आप फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना आप हाइट पे चले जाएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के लिए वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो वो आपने 8000 किलोमीटर के लिए फाइंड करना है। तो कितनी चीज़ें आपको नोन है, डाटा इसमें से निकाल लें। मास ऑफ द अर्थ, दिस इज इक्वल टू 5.974 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू 6.378 इंटू 10⁻6 मीटर। और हाइट क्या गिवन है उसे आप एच से ज़ाहिर करते हैं 8000 किलोमीटर। अब आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। तो जी एच के साथ आप इसे ज़ाहिर करें और ये आपने फाइंड करना है। अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, दिस इज फार्मूला। इस फार्मूले को आप कैसे लिखेंगे, जी इज इक्वल टू एम ई जी अपान आर ई का स्क्वायर। अब क्या है कि जी अगर सिंपल सरफेस ऑफ अर्थ पे आप फाइंड कर लें, वो तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, वो 10 के अप्रॉक्सीमेटली 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इसे किसी हाइट पे, तो क्या हो जाएगा, अगर आप किसी हाइट पे फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, आर ई प्लस एच होगा। द रेडियस विल बी आर ई प्लस एच। तो इसको आप रिप्लेस कर लेंगे आर ई प्लस एच से। जी इज इक्वल टू एम ई इंटू जी डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी एट एनी स्पेसिफिक हाइट, जिस हाइट पे आपसे पूछा जा रहा है। तो पुट कर लें वैल्यूज इसमें, जी एच दिस इज इक्वल टू एम ई 5.974 10⁻24 kg और जी कांस्टेंट है, उसके लिए वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6.378 इंटू 10⁻6 और इसके साथ आपने प्लस कर देना है 8000 किलोमीटर को आप मीटर में कर लें तो 10⁻3। अब आप इसे सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर की मदद से कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, सॉरी इसका स्क्वायर भी है, इस कंप्लीट को ऐड करना है और स्क्वायर लेना है आपने। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से कर लें तो यू विल गेट द आंसर ऑफ हाइट 1.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेटर से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड ऑफ 8000 किलोमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.8। एक क्वेश्चन गिवन है प्रॉब्लम 5.9, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड 35,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से 35,000 की एल्टीट्यूड पे, हाइट पे अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाए जिसकी हाइट ज़मीन के सरफेस से 35,000 किलोमीटर हो, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट। तो अगर ये अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट कर ले तो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट। द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर गिवन। तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लें। मास ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू 6.378 इंटू 10⁻6। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ मीटर और मास ऑफ द अर्थ दिस इज 5.974 इंटू 10⁻24 kg। पूछा क्या जा रहा है, द हाइट इज 35,000 किलोमीटर। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 35,000 इंटू 1000, किलो की जगह 1000 लिख लें और मीटर लिख लें। और ये फर्दर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अगर आप इसे 3.5 लिख दें तो 10⁻4 ये
और 3 ये, तो 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यहां तक आपको क्लियर है? अब अगर कोई भी बॉडी, कोई भी मास जमीन के इर्द गिर्द रोटेट कर ले तो वो क्या होगा? मास रोटेट कर रहा है जमीन के इर्द गिर्द, तो दो फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो तब वो रोटेट कर लेगा। कौन कौन से? सेंट्रीपेटल फोर्स और इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस यानी दिस इज इक्वेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स दिस इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। और ये दोनों क्या हैं? दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो ये re² है। यहां तक आपको क्लियर है? अब क्या है? अगर एफ सी इक्वल टू एफ, इन दोनों को एक दूसरे की इक्वल कर लें तो ये क्या हो जाएगा? MEV² डिवाइडेड बाई RE। दिस इज इक्वल टू G, एक M है और एक कैपिटल ME है, एक स्मॉल m और एक ME, एक मास ऑफ द सैटेलाइट है और एक मास ऑफ द अर्थ है। दिस इज डिवाइडेड बाई RE²। अब आप इसमें से v² अगर निकाल लें तो बाकी चीज़ें राइट को शिफ्ट कर लें, क्या हो जाएगा? v²। दिस इज इक्वल टू g m me, और ये re भी यहाँ डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा me, और साथ में क्या है? ये RE², इसको आप 2 दफ़ा लिख लें। RE² मीन्स RE इंटू RE। अब इसमें एक RE एक RE से कैंसिल हो गया, ME से कट गया, तो v² इक्वल्स टू GM/RE, GM/RE। तो v² दिस इज इक्वल टू GM/RE। यहां तक आपको क्लियर है? दिस इज मास ऑफ अर्थ, बल्कि ये m होगा। तो क्या हुआ कि मास डिवाइडेड बाई RE एंड दिस इज G। तो अगर आप इसमें से, दिस इज RE, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ है, आपने किसी स्पेसिफिक हाइट पे भेज दिया है तो RE प्लस H हो जाएगा। तो v² इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई RE प्लस H। और आप अगर इसमें से स्क्वायर कार्ड ख़त्म कर लें तो दोनों तरफ से आपने अंडर रूट लेना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, तो v बच गया। तो फार्मूला क्या बन रहा है? v इक्वल्स टू, कि मैं यहाँ पे राइट साइड पे नोट कर लेता हूँ, v इक्वल्स टू GM/RE प्लस H और इस कंप्लीट का अंडर रूट। तो ये फार्मूला आपने यहाँ से डिराइव कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें। v इज इक्वल टू g की जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और m की जगह मास ऑफ द अर्थ 5.974 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाई RE प्लस H। RE 6.378 इंटू 10⁻6 प्लस H 3.5 इंटू 10⁻7। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, इस होल पे स्क्वायर रूट है, इस होल पे स्क्वायर रूट है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे इनको ऐड कर लें, डिवाइड कर लें, इसके बाद स्क्वायर रूट ले लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एंड दिस इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। सो दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम 5.9. 5.10.
जो लास्ट प्रॉब्लम है ऑफ दिस यूनिट। A satellite is revolving around the earth with an orbital speed of 7.35 into 10 raised to the power 3 meter per second. Calculates its altitude. एक सैटेलाइट है जिसके लिए रोटेशनल स्पीड गिवन है, कितनी हाइट पे है ये आपने फाइंड करना है। अर्थ के लिए मास और रेडियस दोनों गिवन है, तो डेटा आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई प्लस एच अंडर रूट, ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन 5.9 में डिराइव किया था। अब इसमें से आपने हाइट फाइंड करना है, तो अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लें, जी एम ई अपन आर ई प्लस एच और ये स्क्वायर रूट। अब इसमें से आपने हाइट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्पीड फाइंड करना था, अब इसमें बाकी डेटा गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करना है, हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट। अगर आप इसमें दोनों तरफ v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि आपने h फाइंड करना है, एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट आपने फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड पे स्विच कर लें और इसमें से आपने h बाहर निकालना है। तो यहाँ क्या बचता है, एम ई। अब ये v स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर ई प्लस एच, दिस इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब आपने h फाइंड करना है, तो आर ई यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस आर ई। तो कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करने हैं। नो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट जो इस स्पीड से रोटेट कर रहा हो अर्थ के गिर्द। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर लें। नो पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। h इक्वल्स टू g, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 11। दिस इज me, mass of the earth. तो what is mass of the earth? This is mass of the earth 5.974 into 10 raised to the power 24 divided by v square। इसको आप v square से डिवाइड कर लें। What is v? This is v, ऑर्बिटल स्पीड, इसका होल स्क्वायर। तो ये पोर्शन आपने कर लिया। अब माइनस आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें से माइनस होगा, तो आर ई, दिस इज आर ई 6.378 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6। तो इसे आप सॉल्व कर लें, माइनस ये कर लें, यू विल गेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो आपने फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज आपने पुट कर लिए। पुट करने के बाद क्या है कि माइनस दिस, यानी दिस माइनस दिस, आप इसे सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से, माइनस दिस कर लें। इसके बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6 मीटर। और आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 मीटर, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 10 रेज़्ड टू द पावर 3 को अगर आप किलो लिख लें तो ये किलोमीटर बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि 1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 किलोमीटर। तो 10 रेज़्ड टू द पावर 3 किलोमीटर मीन्स h इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम 5.10। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक सैटेलाइट है जो इस स्पीड से अर्थ के गिर्द घूम रहा हो और मास ऑफ द अर्थ ये है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये है। तो क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड, कि ज़मीन के सरफेस से सैटेलाइट कितनी बुलंदी पे है जो अर्थ के इर्द गिर्द इस स्पीड से रोटेट कर रहा हो। तो हमने फाइंड कर लिया कि 1000 किलोमीटर की हाइट पे है, यानी एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ दिस सैटेलाइट इज 1000 किलोमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर problem 5.10 and this was the last problem of this unit.
of gravitation unit 5. So thank you very much. We will meet in the next class inshallah.